हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, तो एक मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और उसका नाम लक्ष्य है, ठीक है। तो लक्ष्य ने मुझसे पूछा है तो मैं उसकी वीडियो डाल रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आस्क बाय द वॉरियर एक लिस्ट में बना है, उसमें इसको डाल दूंगा, ठीक है। उसको जाकर आप देख सकते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू दिस। अल्फ़ा बीटा कोई पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब पी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसका अल्फ़ा बीटा ये है, ठीक है। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना एंड इतना। मान लेते हैं कि कोई इसको पूरा ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये पूरा बीटा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसका जीरोज क्या क्या है, एक ये जीरोज है और एक ये जीरोज है, ठीक है। मतलब अल्फ़ा ये हो गया ओवरऑल और ये बीटा पूरा ओवरऑल, ठीक है, ठीक है। तो आइए इसको लगाते कैसे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका, ठीक है। मतलब हम इसका यूज करके इसको लगाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन व्हेन रूट्स आर गिवन, अगर रूट्स दिया रहता है, व्हेन रूट्स आर गिवन, बात समझिएगा, व्हेन रूट्स आर गिवन इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर अगर रूट दिए होंगे तब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ये होता है इसका, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लगा देते हैं, ये होता है, ये हमारा ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। अगर अल्फ़ा बीटा गिवन हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे, इंटू एक्स कर देंगे माइनस लगा के, और अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब आज ये देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हियर द रूट्स आर, हियर रूट्स आर, क्या क्या रूट्स दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है क्या, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा एक ही दिया है, एंड क्या दिया हुआ है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा हमारा क्या है, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा फिर प्लस, ठीक है, अल्फ़ा बीटा फिर बीटा हमारा ये है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एक्स हो गया। फिर क्या होगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए इसको और आगे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा मिलके कितना हो जाएगा, 5। 5 हम कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हम सबको पता है क्या होने वाला, 5 कॉमन, यहाँ पे 3 बीटा और प्लस 2 बीटा मिलकर क्या हो जाएगा, 5 बीटा। तो मतलब अल्फ़ा 5 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिख देंगे और 5 कॉमन ले लेंगे और ये हो गया एक्स। फिर प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया। एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये 2 अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, उसके बाद फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 अल्फ़ा बीटा, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा थोड़ा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमको दिया क्या था, हमको दिया था पी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3, यही दिया हुआ था। अगर यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, यहाँ से अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें क्या होगा, माइनस बी बाई ए आता है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी, माइनस क्या हमारा 2 है, -2 माइनस ये 2 अपॉन ए की वैल्यू 1, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब आगे चले जाते हैं, इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा मिलेगा कैसे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और ये क्या था, तो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। बस इतना काम हमने कर लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने ला दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे आगे।
तो अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले इसमें जो है हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और जान लीजिएगा, यहाँ पे 6 अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पे 6 बीटा स्क्वायर। तो एक बात यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा कि मैं आपको अलग पेन से लिख दे रहा हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर लिखा होता है अल्फ़ा स्क्वायर और अगर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा होता है तो क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में ही पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आगे हम लिखेंगे, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद प्लस 6 अल्फ़ा स्क्वायर की जगह 6 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा क्या, अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, 6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और जो बच गया ये 4 अल्फ़ा बीटा और 4 और 9 अल्फ़ा बीटा, कितना हो जाएगा टोटल 13 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक स्टेप और बढ़ाएंगे, इसको ध्यान से इज इक्वल टू 0 लिखना तो लिख सकते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है तो डायरेक्ट 0 लगाने की जो आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस देखिए यहाँ पे 6 रहेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में आप बताइए क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 ऐसे मल्टीप्लाई होगा और प्लस कितना हो जाएगा 13 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली, 2 निकाली, क्या निकाली 2 निकाली। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा मतलब। ठीक है, प्लस यहाँ पर 6 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितनी थी वैल्यू 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर 13 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था 13 था, यहाँ पर हमने 13 लिख दिया इज इक्वल टू 0, हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको और अच्छे से। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसके इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -10x। अब देखिए 6 में से 4 करेंगे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 में इसका मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा -12, और प्लस 13 3 जा 39 39 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर -10x, इन दोनों को सॉल्व करने कितना हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस है तो 39 में से क्या करना होगा हमको 12 माइनस करना होगा, कितना हो जाएगा 27, यहाँ पर हो गया हमारा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा ये जो इक्वेशन हमको मिल गया। बात सभी को समझ में आ गई हुई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जीरोज आर इतना एंड इतना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होगा वो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 27 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने चीज़ें आपको अच्छे समझाई कि और अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने माना इसको फॉर्म में हमने इस फॉर्म में लेकर के सॉल्व किया और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाला, उसको क्या क्या वैल्यू पुट किया और वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको आसानी से क्या किया, बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। थोड़ा अगर लेट हुआ तो उसके लिए कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, आप इसको क्या करें, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने क्वेश्चन को ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको एज सून एज पॉसिबल क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, 7 वर्किंग डे के अंदर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं मुझे भी, लेकिन मैं ज़रूर बताता हूँ, ये मैं कोशिश करता हूँ कि ये काम ज़रूर कर देना चाहिए और मैं करता भी हूँ अपने स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच। और जो बच्चे जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हाँ सर, क्वेश्चन को आज नहीं तो कल 1-2 दिन के अंदर ही क्या करते हैं मुझे बता देते हैं। तो उन सभी के लिए और सभी मेरे जो प्यारे बच्चे उन सभी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।